हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने तैयारियों के साथ में जुड़े होंगे। तो जो बच्चे डे 1 का क्लास कर चुके हैं, जो यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो पार्ट 1 कर चुके हैं, वो पार्ट 2 देखने के लिए आए हैं, उसके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में पूरा आवेश पे डीपली चर्चा करेंगे और क्वांटम जो आवेश का क्वांटमीकरण होते हैं, जो Q बराबर प्लस माइनस ए नहीं होता है, उस पर पूरी तरीके से विस्तृत चर्चा करेंगे और नंबरिकल भी आज देखेंगे। अच्छा नंबरिकल होगा। ठीक है, तो ये क्लास 12th के बच्चे यानी बोर्ड एग्जाम को जो भी बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं। आप जेई वाला बच्चा ले सकता है, नीट वाला ले सकता है ना। ये क्लास को ये मतलब इतना क्लास के बच्चे लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, आपका NDA भी जो कर रहा है डिफेंस लेवल में, तो वो भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको अगर डे 1 से क्लास देखना है तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे चुके हैं, जाकर के आप डे 1 का क्लास यानी कि पार्ट 1 का क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पूरी तरीके से पहले आवेश पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आवेश होते क्या। देखिए, अगर आप एक बोर्ड लेवल की तैयारी कहेंगे तो बोर्ड लेवल तैयारी कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती, नॉर्मल होता है। बट हम चाह रहे हैं कि आप लोग जो है ना, वो इसको पूरा गहराई के साथ पकड़े। मतलब कभी ऐसा ना हो दोबारा कि इसको दोबारा से पढ़ना पड़े, है ना, यानी पूरी गहराई के साथ पढ़े। तो उसके लिए आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा जो बता रहे थे। जैसे मतलब पहले तो अभी आवेश पे ही बात करेंगे, आवेश क्या होता है, ठीक ना, उसी में बात करेंगे। आवेश के बारे में तो बढ़िया से हम बता दिए थे डे 1 वाला क्लास में, इंट्रोडक्शन दे दिए थे। ठीक है, बट फिर से एक बार हम बता देते हैं आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में समझने की कोशिश करना। देखो क्या करता है, नंबरिकल पूछता है और नंबरिकल पूछ के घुमा देता है। जैसे कैसे, ऐसे कह देगा, कहेगा मान लेते हैं कोई एक गोला है, पदार्थ, कोई भी एक पदार्थ है, मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं A। ठीक है, और इस पे आवेश Q1 है। ठीक है, और एक पदार्थ और है, इसको बोलते हैं B, और इस पे पदार्थ क्या है, Q2। मेरे पास दो पदार्थ, दोनों का नाम दिए A और B, और पहला पदार्थ पर Q1 आवेश और दूसरा का पर Q2 है। ठीक है, अब ये क्या किए कि इस दोनों को सम्मिलित रूप में मिला दिए। आइए, NDA के सवाल में प्रश्न पूछा गया है। अब इस दोनों गोला को सम्मिलित रूप में मिला दिए इस प्रकार से। ठीक है, A और B को मिला दिए और उसके बाद फिर से अब इसको अलग किए, फिर से अलग किए, अलग अलग कर दिए। तो आप बताइए कि इस पर आवेश अब कितना होगा। तो काफ़ी बच्चे कहेंगे कि देखिए, जब ये दोनों को इस प्रकार में था तो अलग अलग पहले से था, इसको मिलाए और फिर से अलग किए, तो जो पहले से था यानी इस पे Q1 रह जाएगा और इस पे Q2 चला जाएगा। तो बबुआ ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, जैसे अगर इसमें आवेश किसी में ज़्यादा किसी में कम होगा, मान लेते कि इस पे ज़्यादा है और इस पे कम है, मान लेते हैं, तो जैसे ही आप दोनों को मिलाए ना, तो दोनों में क्या हुआ ना कि उसको वितरित होना चालू हो गया, मतलब कि बराबर करना चालू कर दिया। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटा में 2। यानी अगर इसको निकालना है तो ये से निकालेंगे, और अगर इसके लिए भी निकालना है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपका प्रश्न पूछता कि ऐसे प्रश्न पूछा गया है NDA लेवल में कि मेरे पास दो गोला है, एक गोला पर 4 कूलम आवेश है, दूसरा का पर 6 कूलम आवेश है, और उस दोनों गोला को अगर सम्मिलित रूप से रखते हैं, उसके बाद उस दोनों गोला को अलग अलग कर देते हैं, तो बताइए दोनों में से किस पर आवेश जो है, दोनों में से आवेश कितना कितना किस पर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये फार्मूला से उसको बना सकते थे। क्लियर हुआ। तो पहले अपने कॉपी में एक आज का नंबरिकल, अभी तो नंबरिकल आगे चलेंगे, आवेश से क्वांटमीकरण, ये आपको नोट करना है और बताएं क्या बताएं हम। अगर इसको हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले क्या बोले कि जब दो गोला को आपस में सम्मिलित रूप से रखा जाए और उसके बाद उस दोनों को अलग अलग किया जाए, तो दोनों पर आवेश का मान निकालना हो तो कौन सा फार्मूला हो गया, Q1 प्लस Q2 बटा 2, और इसको भी निकालना था Q1 प्लस Q2 बटा 2। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, ये एक हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरा का बात करें, 2 वाला बात करें, मान लेते हैं सेम पदार्थ मेरे पास A है और एक और पदार्थ B है, इस पर आवेश जो है वो Q1 है, यानी जो आवेश है वो Q1 मान लिए, लेकिन जो Q2 है यानी दूसरा का आवेश यहाँ पे बोलेंगे वो शून्य मान लेते हैं। ठीक है, शून्य इन द सेंस यानी पहलका पर आवेश कुछ है Q और दूसरा वाला पर आवेश है ये नहीं, शून्य है। और उसके बाद अगर इस दोनों को अगर हम इस प्रकार से जमा करके रखें, इस प्रकार से जमा कर दें, सम्मिलित रूप से कर दिए, और उसके बाद फिर इसको इस प्रकार से हम तोड़ेंगे, तो आप बताइए कि इस पर आवेश जो है वो क्या होगा। तो इसका आवेश, ये NDA का पूछा गया सवाल है, ये NDA लेवल में ये पूछा गया सवाल, बहुत VIP सवाल है। ठीक है, ये बोर्ड लेवल का जो बच्चा तैयारी करता है उसके लिए तो एकदम टेंशन ही नहीं है, एकदम लल्लू लल्लू। जब आप इतना हाई लेवल का तैयारी करेंगे ना, तो बोर्ड लेवल आपके एकदम चुटकी बजा के आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें देखो बाबू, समझो बात को,
मेरे पास ए के पास क्या था, कुछ आवेश है, लेकिन बी के पास जरा सा भी आवेश नहीं है। लेकिन जैसे ही जब दोनों को मिलाएं तो ये मिलने के लिए तैयारी नहीं हुआ। बोला मिलेंगे कब, जब आप अपने पास के आवेश को हमको दीजिएगा तब, ठीक है, जब हमको भी दीजिएगा तब। एक बात बताइए, कोई भी अपने घर का कुछ भी पदार्थ हो, क्या सभ्य दे देगा उसको या फिर अपना से कम देगा उसको? ऑब्वियसली अपने से कम देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि Q1 का जो मान है वो हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किससे, Q2 के मान से हो सकता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखना, यानी कि Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू आपको जा करके Q2, यानी कि आपको क्या बताया, समझने की कोशिश करना कि Q1 के जो मान है वो Q2 यानी कि A का जो आवेश है वो B के आवेश से ज़्यादा होगा। बड्डी दे सकते हैं तो अपने भर बराबर कर सकते हैं, यानी जितना मेरे पास है उतना उसको भी आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन कभी ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हम अपने पास कम रखेंगे और एक ज़्यादा दे देंगे। ठीक है, तो ये दो स्थितियां हो गई। ये भी आप लगा लेंगे हेडिंग कि यदि मेरे पास दो पदार्थ है जिसमें एक पर कुछ आवेश है लेकिन दूसरा पर आवेश शून्य है, और यदि उस दोनों को सम्मिलित रूप में रखें और उसके बाद उसको अलग अलग करें, तो बताइए दोनों पर आवेश जो है वो कितना कितना होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बता दें कि Q1 ग्रेटर देन एंड इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब होता है कि या तो इससे ये बड़ा हो जाएगा और या तो फिर ये इसके बराबर रहेगा। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे अगला एक स्टेज और बन सकता है कि मान लेते हैं एकरो पर आवेश शून्य यानी 0 और एकरो पर 0 और उसके बाद मिलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अगला में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बताएं क्या कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक गोला यहाँ है और एक यही गोला है जिसका नाम है B। ठीक है, इस पर आवेश मान लेते हैं शून्य और इस पर आवेश भी मान लेते हैं शून्य, और इसके बाद अब इसको जमा करके रख रहे हैं सम्मिलित रूप से, इसका एक नाम दिया गया है सम्मिलित रूप, और उसके बाद फिर से इसको अलग अलग तोड़ दिए। अब बताइए इस पर आवेश का मान क्या होगा, जरा बताइए, सोच के बताइए। देखते हैं कितना बच्चा बता सकते हैं कि सर इसका मान क्या होगा। यानी इसका अगर मान कहेंगे यानी कि एक शब्द में बताइए तो Q1 आपका एग्जाम में पूछा गया है, Q1 अनुपात Q2 का मान क्या होगा से बताइए, ये पूछा गया है। यानी कि अगर पहले का आवेश को ऊपर रखेंगे जो भी मान आएगा और दूसरा आवेश को नीचे रखेंगे तो बताइए कि ये क्या अपना रिएक्शन क्या करेगा, से बताइए, जल्दी बताएंगे, सोच लिए। देखिए काफी बच्चे क्या कहेंगे, इसका भी 0 इसका भी 0, तो 0 को 0 रखेंगे तो काट देंगे तो यानी 1/1 यानी 1 अनुपात 1 आएगा। राइट, सब बच्चा ऐसे ही कहेंगे। लेकिन देखिए 1 अनुपात 1 ये नहीं आएगा। मान लेते हैं कि ये पदार्थ अपना कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जब इसको सम्मिलित किए, जब जमा किए तो ये अपना साझा किया, कुछ दोनों आपस में साझा किया। जब ये दिया तो आपको पता है कि कल के यानी डे 1 का क्लास जो नहीं किए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो लेता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा वो जब दिए, इसके पास जब दे दिए तो ये -1 और इसके वाला जब ये +1 रह गया तो प्लस को छुपा देंगे यानी इसका मान निकल जाएगा तो -1 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया माइनस क्यों लगाए। देखिए मान तो दोनों का इक्वल है, मानते हैं, लेकिन इसमें चार्ज इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए तो चार्ज के लिए यहाँ पे खाली एक बात आ गई। ठीक है, चलिए अब एक नोट पॉइंट बनाएंगे मेरे साथ में और उसमें लिखेंगे हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे कि किसी आवेशित पिंड पर न्यूनतम आवेश कितना होता है बताइएगा। ठीक है, किसी, पहले तो पॉइंट बताइए। ठीक है, कि किसी आवेशित पिंड पर, किसी आवेशित पिंड पर न्यूनतम आवेश कितना होता है, न्यूनतम आवेश कितना होता है। देखिए ये जो बात है ना वो सबको पता है, सबको पता है, A to Z स्टूडेंट को एकदम लल्लू बच्चा को भी पता होगा। ठीक है ना, बट खाली ये पूछने का तरीका घुमा दिए। ठीक ना, ये एग्जाम में पूछता है इस प्रकार से कि बताइए किसी आवेशित पिंड पर न्यूनतम आवेश, मतलब कि कोई भी मेरे पास अगर एक पदार्थ है, आवेशित पदार्थ है, उस पर कम से कम तो कितना मतलब आवेश रह सकता है, चार्ज रह सकता है। तो इसका आंसर होगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक ना, अगर हम ये सवाल पूछते हैं इस प्रकार से कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो आंसर धड़क से नहीं दे देते आप लोग 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, लेकिन ये पूछने का तरीका बदल दिए। ठीक ना, आपका एग्जाम में ऐसा ही पूछता है घुमा करके और आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको जरूर से जरूर अपने कॉपी में हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, मान ली हेडिंग। चलिए आगे चलते हैं क्लास को लेके।
अब जो आज की क्लास का जो मेन शेड्यूल है, अभी तक आपको जो भी न्यूमेरिकल करवाएं ये सब आपको बहुत काम देगा आगे, ठीक ना। अब मेन जो क्लास का आज का है आवेश का क्वांटमीकरण, अब हम उस पर चलते हैं, ठीक ना। अब उसको लेकर के आते हुए समझने की कोशिश करना। देखिए आवेश का क्वांटमीकरण आज के जो क्लास था उसका एक मेन लोगो था। देखिए अगर आप 12th में इस प्रश्न को आया, प्रश्न इंपॉर्टेंट 12th की दृष्टि, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर का सवाल रहेगा, आप इतना लिख के आएंगे वो आपका नंबर आराम से दे देगा। लेकिन हम लोग का क्लास का मेन उद्देश्य क्या है कि बस ये केवल नहीं समझना, इस पर जो भी सवाल देगा अभी न्यूमेरिकल हम लोग सिद्ध करेंगे इस पर, तो आप लोग पूरा बने रहिए और न्यूमेरिकल को भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जैसे मैं अगर आपको बताएंगे जहाँ ये जो Q है ना वो क्या दिखा रहा है, आवेश को दिखा रहा है, आवेश का कुल मात्रा को दिखा रहा है। ये जो Q है वो आवेश का क्या दिखा रहा है, कुल मात्रा। N क्या दिखा रहा है, तो N आपको जा करके आवेश का संख्या बता रहा है, ठीक है, आवेश की संख्या को ये बता रहा है, नंबर ऑफ चार्ज। एंड E क्या बता रहा है, तो E आपको जा करके इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बता रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। चलिए अब ये अगर आप यहाँ पे इतना लिखे हैं तो कोई बात नहीं। एक बात बताइए, आपको एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, जो N है ना वो पूर्णांक यानी पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। पूर्णांक कहने का मतलब कि एकदम पूर्ण अंक होना, दशमलव में नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। जैसे अगर आपको बोलेंगे हम कि क्या कूलाम ये आवेश का क्वांटमीकरण, क्या अगर E को छोड़ देंगे वहीं पे तो क्या N के मान हम 5 बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं। प्लस में बोलो, माइनस में यानी +1 बोलो कि -+2 बोलो, जो बोलना से बोलो, लेकिन खाली पॉइंट में नहीं बोलाना, ठीक है। केवल पॉइंट में यहाँ रख दीजिएगा तो नहीं हो सकता है। जैसे आपको बोलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन आवेश के क्वांटमीकरण को साबित नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन ए दे देंगे 4E, यहाँ दे देंगे 5E, यहाँ दे देंगे 4.5E और यहाँ दे देंगे 2E, E माने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको बताएंगे कौन नहीं साबित करता है, तो बउआ इलेक्ट्रॉन यानी आवेश का क्वांटमीकरण प्लस में हो या माइनस में हो डजंट मैटर, बट वो पूरा एकदम खड़े मान, गोटे मान रहना चाहिए। अगर कोई पॉइंट में आ गया तो बस वही नहीं रहेगा। तो पॉइंट में देखो कौन आ गया 4.5, तो यही नहीं होगा। बात क्लियर हो रही थोड़ा बहुत आप लोग को। चलिए अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक हैं वो रिसर्च किए हैं, ठीक है, और रिसर्च करके वो कुछ भिन्नता वाले इस बातों को, क्या पहले ही इतना चर्चित नहीं था लेकिन अभी थोड़े सा चर्चित हो गया है। तो जो NDA लेवल का पेपर देने के लिए इसको देख रहे हैं उसको इस बात को ध्यान रखना। 12th में तो ये पूछेगा नहीं, ठीक है ना, 12th को उतना ज़्यादा मतलब ये वेटेज नहीं रहेगा, बट वो सब पूछ सकता है, ठीक है। तो अमेरिका के 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2 भिन्नता को बताया, 2 भिन्न क्वांटमीकरण को बताया, जिसका नाम दिया क्वार्क, ठीक है। और एक बताया है +1/3 माइनस में, और एक बताया प्लस में 2/3, ठीक है। इसको लिया गया है और इसको बोला गया है डाउन और इसको बोला गया है अप, डाउन और अप, ठीक है। डाउन क्वार्क और इसको बोलेंगे अप क्वार्क, ठीक है ना। चलिए तो जो NDA लेवल की तैयारी करेंगे उसको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि आवेश के क्वांटमीकरण में किस मान को डाउन क्वार्क के नाम से जाना जाता है, तो माइनस के 1/3 यानी कि 2 ऐसा बट्टा के रूप में दिया, जैसे इसको काटेगा तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये पॉइंट को भी आवेश के क्वांटमीकरण में 2 को दिया गया, खाली मतलब ये केवल 2 ऐसा नंबर है जिसको जगह दिया गया, बाकी सबको जगह नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए ये आपको पूरा कॉपी हो गया, पूरा कॉपी हो गया। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है देखेंगे। न्यूमेरिकल पहला हम रखेंगे यहाँ पे कि किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं और देखिएगा क्या बोले हम, किसी पदार्थ पर ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा ये बताना है। ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी पदार्थ पर अगर 1 कूलम आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ठीक ना। चलिए अब मेरी बात को समझने पर फोकस कीजिएगा। आपको आवेश का क्वांटमीकरण क्या बताएं हम, Q = NE बताए थे,
यही बताए थे ना, Q बराबर एन ई, प्लस माइनस लगा सकते हैं आप, ठीक है। Q बराबर एन ई, तो आपको बोला आवेश की इलेक्ट्रॉन की यानी एन का मान, संख्या बोले यानी एन का मान, अगर हम यहाँ से एन के मान निकालेंगे बउआ लोग, तो यानी क्या रह जाएगा Q, आइए बटा में यानी गुना में ई, यानी कौन सी आ जाएगा, भागा में आ जाएगा या नहीं, इससे पहले बताओ आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर Q का मान यानी आवेश, तो कितना आवेश, 1 कूलाम, यानी अब इसको थोड़ा सा देखिए, नीचे जगह शायद बच रहा हो, हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश यानी कूलाम का मान देंगे 1, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है, यही होता है ना। चलिए अगर आप इसको काटिएगा बढ़िया से, अगर इसको कट कुट कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 6.25 गुने, अब ये 1 0 इसको दे दीजिएगा तो -18, और नीचे से -18 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का यानी कि 10 के पावर प्लस 18 यहाँ पर ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर रेडी हो गया। अगर देखो ये सवाल पूछा गया कई बार एग्जाम में, आपका ऐसे पूछता है, ऐसे पूछेगा, ठीक है, कि यदि किसी पदार्थ पर 1 कूलाम आवेश को अगर डाला जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर आपका 18 कूलाम हो जाएगा। रेडी है ना। चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, बात को क्लियर हुआ। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कूलाम आवेश को डालें तो ये जो संख्या है वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, जब डालें यानी इलेक्ट्रॉन को जब दिए उसको पास, तो ये यानी कि जब उसको दिए ना तो मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, क्या बच गया, पॉजिटिव बच गया ना। तो जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो आपको जा करके ये निगेटिव, यानी कि जब निकलेगा तो ये मान आएगा तो वो प्लस में आ जाएगा, और जब ये ग्रहण करेगा तो मान आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा। कुछ समझ में आया बात, ठीक है। यानी आपको ऐसे कहेगा कि यदि किसी पदार्थ से 1 कूलाम आवेश को निकाला जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बस खाली आगे माइनस लगा दीजिए, क्योंकि आप सॉरी निकाले हैं तो आगे प्लस लग जाएगा, ठीक ना। लेकिन जब दीजिएगा तो बस माइनस लगा दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम निकालने और देने का बात नहीं किए, इसलिए इसको हम नॉर्मल छोड़ दिए, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी पदार्थ में 1 कूलाम आवेश को मतलब निकाला जाए, है ना, तो बताइए उस पर आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, तब तक के आप लोग इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है। चलिए तो एक प्रश्न यहाँ पे आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न है कि यदि किसी पदार्थ पर 1000 इलेक्ट्रॉन के कमी हो जाए, समझना यहाँ पे बच्चा लोग समझो, 1000 इलेक्ट्रॉन के कमी मतलब उसको निकाल लिया गया है, ऐसे में कमी हो जाए मैंने निकाल लिया है, तो इस पर आवेश कितना होगा, आवेश का बात किया है, फार्मूला वही लगाएंगे, Q बराबर एन ई, आवेश यानी Q निकालना है, ठीक है। तो चलिए एन यानी कितना संख्या कितना दिया गया है 1000, यहाँ पे इंटू माने गुना, ई माने इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। अगर आप इसको गुना कर लीजिएगा तो गुना कर लीजिए, गुना करके कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, ये 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। चलिए अब गुना हम कहेंगे 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अच्छी बात बताइए, आपको छोटा सा बात पता होगा कि गुना में पावर जुटता है, ठीक है। तो देखिए लेकिन बेस सेम होना चाहिए, तो ये दोनों 10 10 बेस सेम है तो ऊपर में पावर जुट जाएगा, तो 1.6 गुने आप पावर जोड़ेंगे तो ये माइनस में 19 और ये प्लस में 3, तो जोड़ने के बजाय ये घट जाएगा, और 19 में से 3 जाएगा तो 10 के पावर माइनस में 16 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर, लेकिन प्लस में कि माइनस में, से बताओ प्लस में या माइनस में। तो देखो हुआ क्या, ये कमी हो गया, मैंने निकाल लिया गया है, तो कोचिंग हो गया जब निकाल गया। चलिए आगे एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे, ठीक है। अब ये नंबरिकल नहीं, अभी नॉर्मल है, ठीक है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत, इस पॉइंट को समझेंगे, संरक्षण सिद्धांत। देखिए संरक्षण सिद्धांत ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, संरक्षण सिद्धांत कहने का मतलब होता क्या है, तो जिस पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे हम लोग कहेंगे आवेश का संरक्षण, मतलब संरक्षण सिद्धांत कहेंगे। जो चीज़ की, जैसे बोलेगा ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाएगा और ना ही उत्पन्न किया जाता है, और इसी को हम लोग ऊर्जा का सिद्धांत कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत में लिखिएगा कि जब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, तो उसे हम लोग आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। डे 3 के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी आपका क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के पास